जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने होने दिया कि आपके साथ आके खुदा के वचन से एक बरकत की बात आपसे शेयर करने वाले उसको। खुदा महान है और उसकी करुणा सदा की है। आज लेंट के 37वें दिन पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। खुदा आपको बहुत आशीष दे और बहुत बरकत से नवाजे। जब हम ये लेंट के फेज पे चल रहे हैं, लेंट के पीरियड में चल रहे हैं, तो हमें कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने अपनी पिछले वीडियोस में शेयर की हैं। आज उन वीडियोस से हटके आपको एक इनकरेजमेंट की बात, एक इनकरेजमेंट की वर्स, एक प्रोत्साहन की वर्स बताना चाहूंगा और मुझे आशा है कि खुदा उससे आपको आशीष देगा। आइए पढ़ें पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं वर्स। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी आए हो। हालेलुया। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। क्या हम एक दूसरे की उन्नति का कारण हैं? क्या हम एक दूसरे को बढ़ाने में या केकड़ा चाल चलते हैं कि ना हम निकलेंगे ना हम तुम्हें निकलने देंगे? आजकल के टाइम पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं संसार को, तो हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो दूसरों को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो दूसरों को चीजें नहीं करने देना चाहते हैं। लखनऊ में जब हम रहते हैं, लखनऊ में पहले बहुत तहजीब की बात होती थी, पहले आप, मतलब पहले आप जाइए। अब क्या कहते हैं कि अब होता है कि पहले हम जाएंगे। क्या हम वो चीज कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा है एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। जब हम ये लेंट के फेज पे हैं तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्या हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बन रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं? क्या हम अपने दूसरे को कोई काम में वो फंसा है तो क्या हम उसकी मदद कर रहे हैं या उल्टा उसको और नीचे गिरा रहे हैं? आज मैं आपको इस वर्ड से इनकरेज करना चाहूंगा, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। क्या पता, जैसे वचन में लिखा है, जब तुम दूसरों की खेती सींचोगे तुम्हारी अपने आप ही सिंच जाएगी। और उसके बाद लिखा है और जैसा तुम करते भी आए हो। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, जब हम खुदा के लोग होते हैं, खुदा अपने कैरेक्टर से, अपनी चीजों से हमें भरता है कि हम सारी चीजें जो हमने वचन में पढ़ी हैं, जो हमने अपने माँ बाप से सीखी हैं, वो हम करते भी आए हैं और मुझे आशा है कि आप इसको आगे भी करते रहेंगे। एक वचन और निकालेंगे जो आपको मिलेगा इब्रानियों उसका 10, 23 और 24। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिससे प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। यहाँ ये दूसरी वर्स से मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें। अरे सामने वाला जैसा कर रहा है उसको करने दो, हमसे क्या, हम तो नहीं करते ना। नहीं, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, आपको पता है, तो उसको जाके बताइए कि भाई ये भला काम नहीं है। भले काम करने में और प्रेम करने में एक दूसरे की चिंता करो। अगर किसी घर में प्रेम नहीं है, आपको दिख रहा है, जाइए उनको समझाइए, दुआ करिए और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप ये चीज करेंगे कि क्या पता खुदा उस घर में एक गवाही को स्थापित करे। और पहले शुरुआत क्या होता है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो हमने होप किया है उसके अंगीकार को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा। हालेलुया। जिसने ये प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसने कहा है कि एक दूसरे को प्रेम में, अच्छे काम में, भले काम में सहायता करो, उसको शांति दो, वो सच्चा है। और ये सब क्यों करना है हमें? इसी की 37 वर्स इब्रानियों 10 उसकी 37 में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा।
व्हेन वी आर इन एंड टाइम्स, हम आखिरी के दिनों में हैं, तो हमें ये चीज पे ध्यान देना चाहिए कि क्या हम एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं मसीह जिंदगी के लिए? क्या हम एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि मसीह के पास लौटा? क्या हम एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि मसीह के पास आ जाओ? क्या हम एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि भले काम करो? क्या हम एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि आपस में प्रेम रखो? क्या हम कर रहे हैं? ये हमें करना जरूरी है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। ही इज गोइंग टू कम, वो आ रहा है, वो हमें लेने आ रहा है। द सेकेंड कमिंग इज नियर। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है इन इनकरेजमेंट वाली चीजों के लिए। दूसरों की कैसे मदद करनी है, पहले हम नहीं, पहले आप। आइए दुआ करें। धन्यवाद जीवत सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। खुदा हमें सिखा पिता परमेश्वर कि कैसे हम अपने आप को इनकरेज करें और कैसे इस वचन के थ्रू दूसरों को इनकरेज करने वाले हो सके। पिता आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मा इनके साथ होने वाली हो सके। पिता इसी समय आपकी आत्मा को इनके ऊपर बोल देते हैं, मदद करिए, हिफाजत कीजिए, और पिता परमेश्वर इनको इस सामर्थ्य से भरिए कि जब ये दूसरों को इनकरेज करने जाए पिता परमेश्वर, वो इनकी बात को सुने, ध्यान दे और इनकी बात पे तवक्कुल लाए। खुदा आपको धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए जो सच्चा है, क्योंकि आपने सच्चाई से हमसे कहा है कि प्रेम, भले काम, शांति, इन सब के लिए दूसरों की सहायता करो। हमें सिखा कि हम कैसे सहायता करें, हमें बतला कि हम कैसे सारी चीजों को आगे बढ़े, कैसे हम सारी चीजों को आगे करें, कैसे हम सारी चीजों में दूसरों को आगे बढ़ाएं, कि हमारा नेचर पहले हम नहीं, पहले आप होने वाला हो सके। हमें विश्वास है आपने इस दुआ को सुना है, आपने हमें छुआ है और आपकी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह नाम से सुनिए और आसमान में कबूल करिए। आमीन। मुझे आशा है कि इस वचन से आपको सामर्थ मिली होगी, इस वचन ने आपको इनकरेज किया होगा कि कैसे दूसरों को इनकरेज करना है। कल मैं फिर आऊंगा एक बरकत की बात लेके। खुदा आपके साथ रहे। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम।